देखिए बेटा, गुड मॉर्निंग सभी को। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बेटा आपने 75 तक क्वेश्चन सभी कर लिए हैं। किसी भी स्टूडेंट्स की अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। बताइए बेटा, किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं है? चलिए तो देखते करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। देखिए बेटा, देखिए 76 क्वेश्चन देखिए, जो कि आप सबको पता है ओवर सब्सक्रिप्शन के केस हम कर रहे हैं, और जो कंपनी अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर और उनको फॉरफिट और इशू कैसे किया जाता है। देखिए तो 76 क्वेश्चन जो कि एंडिंग पर चल रहे हैं। हमारे पास 5 क्वेश्चन और हैं जो कि आज और कल में फिनिश करेंगे, और संडे को इस चैप्टर का एक बार दोबारा से टेस्ट होगा, और कंप्लीटली होने के बाद मंडे से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिवेंचर वाला। ठीक है बेटा, देखिए तो स्टार्ट करते हैं। XZX लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। देखते हैं शायद कोई स्टूडेंट आया है। अंकित, देखिए बेटा, देखिए क्या कहा गया कि जो कि 5 लाख इक्विटी शेयर्स क्या किए जा रहे हैं, इशू किए जा रहे हैं। 10 रुपए का एक है बेटा, और 10 रुपए क्या मांगा जा रहा है, उस पर प्रीमियम कितना मांगा जा रहा है, 10 रुपीज मांगा जा रहा है। क्लियर है बेटा। पेबल एज विद फाइनल कॉल, और ये किसके साथ मांगा जा रहा है, फाइनल कॉल। साफ साफ लिखा हुआ है बेटा कि 10 रुपए प्रीमियम फाइनल कॉल पर मांगा जा रहा है। अमाउंट पर शेयर पेबल एज फॉलो: टू रुपीज टू एप्लीकेशन, टू अलॉटमेंट और टू फर्स्ट कॉल पर। सेकंड एंड फाइनल कॉल पर बेटा बैलेंस, तो बैलेंस कितना हो जाएगा कि भाई 2 3 और 2 कितने हो गए, 5 7 यानी 3, और प्लस 10 जो था आपका किसका, प्रीमियम का। तो ये अमाउंट किस पर मांगा जा रहा है। एक मिनट बेटा। हाँ भाई, हाँ जल्दी बता। हार्डवेयर वाला तो दिया, ठीक सा दिया यार। मोटा मोटा दिया यार, ये भी ऐसा ही था पहले वाला। कैसा भी लिया, कैसे तो लिया। देखिए बेटा, तो आपने देखा कि प्रीमियम क्या है, 10 रुपीज है, और वो किस पर है, फाइनल कॉल पर। अब देखिए बेटा, आपको पता है कंपनी कितने शेयर इशू करना चाह रही है, 5 लाख, और एप्लीकेशंस कितनी आ रही है बेटा, 8 लाख। तो 8 लाख यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आ गया हमारे पास। एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स रिजेक्टेड, भाई 50,000 जो एप्लीकेशन है तो क्या कर दी गई, रिजेक्ट ही कर दी गई है। एंड एप्लीकेशंस मनी रिफंडेड, उनकी मनी भी रिफंड कर दी गई है। अलॉटमेंट वाज मेड द रिमेनिंग एप्लीकेंट फॉलोइंग, तो 2 लाख जिन्होंने अप्लाई किया था उनको 1,50,000 दे दिए गए, और जिन्होंने 5,50,000 दिया था उनको 3,50,000 दे दिया गया। ठीक है बेटा, तो यहां तक देखिए एक्सेस एप्लीकेशंस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशंस एडजस्ट सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट पर हमने क्या करना है, उनको एडजस्ट करना है। बैलेंस इफ एनी एडजस्टेड टुवर्ड्स फ्यूचर कॉल्स, अगर इसे ज्यादा भी बचता है तो वो कॉल्स पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो बेटा यहां तक पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 75 कर रहे हैं, वर्किंग नोट बना रहे हैं हम अपना। ठीक है, देखिए बेटा, तो साफ साफ कहा गया है। अब कौन आया भाई,
देखिए बेटा, चलिए देखिए बेटा, सिंपली हमने बात की है कि कितने शेयर इशू कर रही है कंपनी, 5 लाख शेयर, 5 लाख शेयर कंपनी इशू कर रही है। और एप्लीकेशंस कितनी आ गई, 8 लाख एप्लीकेशंस आ गई। तो हमने क्या करना है, 8 लाख का ट्रीटमेंट करना है बेटा। देखिए, जो कि अप्लाइड में यहाँ पर डाल रहा हूँ 8 लाख रुपीज, यहाँ पर अप्लाइड, सॉरी एप्लीकेशंस, और ये तो होगी अप्लाइड, और यहाँ अलॉटमेंट। नजर आ रहा है, वंश नजर आ रहा है बेटा, आवाज भी आ रही है? यस सर। ठीक है। अलॉटमेंट हमने देना है बेटा 5 लाख का, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा कि 50,000 जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट कर दी गई, तो उनको कुछ भी नहीं दिया गया। तो जो भी 50,000 था, और एक एप्लीकेशन कितने रुपए की थी बेटा, देखिए, जो कि 2 रुपए की थी। तो यानी कि 2 रुपए के बेस पर 1 लाख रुपए हम क्या कर देंगे बेटा, इसको रिफंड कर देंगे, यानी कि वापिस कर देंगे बैंक से। क्लियर है? अब आगे कहा गया है कि दो दो कॉल दे दी गई। एक तो 2 लाख जिन्होंने अप्लाइड की थी, और जिनको मिला कितना है, 150। तो देखिए बेटा, 2 लाख जिन्होंने अप्लाई की थी उनको कितना मिल रहा है बेटा, 1,50,000, 1,50,000। तो 50,000 इन्होंने भी ज्यादा दे दी, 2 रुपए के हिसाब से 1 लाख। ये कहाँ एडजस्ट कर देंगे बेटा, हम अलॉटमेंट पर कर देंगे। ये बात बताइए, समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है बेटा सभी को? अगर किसी को कोई डाउट है तो बताना। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है जो कि 5,50,000 की है, और जिन्होंने 3,50,000 क्या करती हैं, अप्लाई, यानी कि 550 अप्लाई किए और 350 उनको दिया गया। तो यहाँ पर इनकी कितनी होगी भाई, 2 लाख एप्लीकेशन, और एक दो 2 रुपए की, तो 4 लाख। तो ये 4 लाख रुपए कहाँ एडजस्ट करेंगे बेटा, हम अलॉटमेंट पर कर देंगे, क्योंकि अलॉटमेंट पर सारा चला जाएगा, क्योंकि 350 है तो इसमें एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ तक बेटा समझ में आया? एक मिनट देखते हैं, शायद कोई स्टूडेंट आया नया। नहीं, देखिए बेटा, तो यहां तक सबको क्लियर हो गया, अच्छे समझ में आ गया। तो बेटा अलॉटमेंट पर 1 लाख तो ये अमाउंट जाएगा, और जो कि 4 लाख ये अमाउंट जाएगा। यहां तक सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? देखिए, अब हम बात करते हैं कि इन्होंने अलॉटमेंट पर कितना रुपए देना होगा। देखिए भाई, ये जो फर्स्ट कैटेगरी मान के चल रहा हूं मैं इसको, एक कैटेगरी तो रिजेक्ट ही कर दी गई, तो फर्स्ट कैटेगरी वाला, जो फर्स्ट कैटेगरी है, उन्होंने, उनके पास 1,50,000 शेयर हैं, 1,50,000 शेयर उनको अलॉट हुए हैं बेटा, ठीक है। और उन्होंने पैसा बनेगा कितना अलॉटमेंट पर, देखिए अलॉटमेंट 3 रुपए का है, साफ साफ बोला हुआ है अलॉटमेंट 3 रुपए की है। तो इनका अमाउंट कितना बनता है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4,50,000 रुपए इनका क्या बनेगा, अमाउंट बनेगा। क्लियर है बेटा? और इसमें हमारे पास एडवांस जो आ गया, यानी कि एप्लीकेशन के टाइम, वो कितना आया, 1 लाख रुपए। तो इन्होंने अब कितना देना पड़ेगा, 3,50,000 रुपए इनका अलॉटमेंट पर बनता है, जो कि इन्होंने देना होगा। ये बात समझ में आ गई बेटा? अब दूसरी कैटेगरी थी हमारे पास, जिनको 3,50,000 शेयर क्या हुए, अप्लाई हुए। 3,50,000 इन्होंने अप्लाई कितने किए थे, 550। इनका कितना पैसा ज्यादा आ चुका, 4 लाख। देखिए, जो कि 3,50,000 शेयर इनको अलॉट किए गए, तो इनका 3 रुपए के हिसाब से कितना बन जाएगा बेटा, 10,50,000। 10,50,000 में आ चुके हैं 4 लाख रुपए। तो कितना माइनस करेंगे बेटा, 4 लाख माइनस कर देंगे तो 6,50,000 इनके बनते हैं। ये है बेटा सेकंड कैटेगरी। यहां तक बताइए बेटा, समझ में आया नहीं आया? अंकित, पूजा, आ गया? ठीक है बेटा। चलिए अब हम बात करते हैं आगे।
अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, यहां तक हमने देख लिया है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है कि गोविंद शेयर होल्डर है, बिलोंग्स टू कैटेगरी फर्स्ट, यानी कि पहली कैटेगरी में है, टू हुम 1500 शेयर्स वाज अलॉटेड, उसको कितने शेयर अलॉट हुए थे? 1500 शेयर। पेड हिज एंटायर शेयर मनी विद अलॉटमेंट, यानी कि सारा का सारा पैसा इसने क्या कर दिया? अलॉटमेंट के साथ दे दिया। ठीक है बेटा, तो हम एक बार चेक करें कि इसका कितना बनेगा, क्योंकि 1500 शेयर थे इसके, अलॉटमेंट पर तो इसने दिया ही है, एडवांस कितना आ गया वो देखते हैं। तो एडवांस कितना आएगा बेटा? 2 रुपए ये और 13 रुपए ये, यानी 15 रुपए इसके एडवांस में आ गए। तो देखिए इसका वर्किंग नोट बनाते हैं। जो मिस्टर गोविंद है उसने एडवांस दे दिया अलॉटमेंट पर, तो अलॉटमेंट पर हमारे पास कितने पैसे ज्यादा आ गए? देखिए इसके पास शेयर कितने थे? इसके पास 1500 शेयर थे, यानी अलॉटेड थे, तो 1500 ही होंगे। तो 1500 शेयर जो कि इसने 2 रुपए तो फर्स्ट कॉल के और 1500 शेयर्स का 13 रुपए फाइनल कॉल के दिए। तो यहाँ पर तो हो गया बेटा 3000 रुपए, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20 की 20, 13 5 से 65 और 6 13 और 6 19, तो 19,500, यानी क्या कह रहे हो बेटा? निकिता को ज्वाइन कर लो। ठीक है बेटा, अभी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। निकिता कैसे हो बेटा? आवाज आ रही है निकिता? निकिता आवाज आ रही है? देखिए बेटा, देखिए ये अमाउंट हमारे पास क्या आ गया बेटा? 22,500 रुपए हमारे पास एक्सेस आ चुका है। यहाँ तक बताइए बेटा, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार रिपीट करवा दूंगा। निकिता ऐड हुई है तो उसके लिए एक बार रिपीट करवाऊंगा क्वेश्चंस को, बट पहले एक बार देख लीजिए अगले वाला केस देख लीजिए, जो दूसरा बंदा जो क्या कर रहा है, यानी कि मनोहर बिलोंग्स टू कैटेगरी सेकंड, अप्लाइड फॉर 11,000 शेयर, उसने 11,000 शेयर अप्लाई किए थे, वो फेल हो गया सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी देने में। मनोहर शेयर वाज फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल, द फॉरफिटेड शेयर्स रिसीव्ड एट ₹10 पर शेयर फुल्ली पेड अप, तो उसको फुल्ली पेड अप कर दिया गया, यानी कि 10 रुपए में रिसीव भी कर दिए गए हैं। कितने शेयर थे बेटा? 1100 शेयर। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर क्या करना है? हमने मेंटेन करना, जो कि हम बनाते हुए आ रहे हैं। और इन्होंने जर्नल एंट्री पूछी है, सीबीएसई सैंपल पेपर 2018 का क्वेश्चन है। देखिए बेटा, चलिए कितने शेयर थे? 1100। क्या किए बेटा? इसने अप्लाइड किए, तो हमने क्या करना पड़ेगा? अलॉटेड निकालना होगा। और किस कैटेगरी में था ये? इस वाली कैटेगरी में था। देखिए हम इसके बेस पर अप्लाइड अलॉटेड निकालेंगे, और सेकंड एंड फाइनल कॉल ही नहीं दिया और सब कुछ इसने दिया है, तो हमने अलॉटेड ही चाहिए। देखिए बेटा, मिस्टर मनोहर है जो कि जिसने 11,000 शेयर अप्लाई किए थे। 11,000 देख ले बेटा, 11,000 है, तो 11,000 का हमने क्या निकालना है? अलॉटेड निकालना है। देखिए तो कैसे निकालेंगे? जिन्होंने 5,50,000 अप्लाई करे थे उनको मिले कितने बेटा? 3,50,000। एक जिसने किया होगा तो 3,50,000 को डिवाइड कर देंगे 5,50,000 में, और जिन्होंने 11,000 अप्लाई किया है तो उनको हम क्या कर देंगे? 11,000 से मल्टीप्लाई। देख लेंगे यहाँ से ये कंप्लीटली जीरो गई। यहाँ से हम बात करते हैं तो 11 1 जा 11 और 11 5 जा 55 और 5 से 7, तो कितने हो गए बेटा? ये 7 और 3 जीरो थी, 7,000 शेयर, यानी कि जिसने 11,000 अप्लाई किए उसको कितने मिले हैं? 7,000।
जो कि बेटा एक्सेस अमाउंट था वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो चुका है। तो हमने ये देखना है कि इसका एरियर कितना था। तो 7,000 का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सेकंड एंड फाइनल कॉल पर 13 रुपए बनता है, तो वो पैसा इसका नहीं रिसीव हुआ। तो कितना बनेगा बेटा, जो कि 13 से करेंगे तो 13 यानी कि 91, तो 91,000 रुपीज क्या नहीं मिला, रिसीव नहीं हुआ। तो बताइए बेटा समझ में आया या नहीं आया यहाँ तक। निकिता अगर आप ज्वाइन हो चुके हैं तो आप बताइए बेटा क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया आपको केवल। आई थिंक ज्वाइन नहीं है तो बेटा वीडियो भेज दूंगा मैं, कोई बात नहीं, शायद आज ही रिकॉर्ड हो रहा है, कल बस इसी में ही, कल की क्लास इस वजह से ही प्रॉपरली नहीं हो पाई थी कि जो लैपटॉप प्रॉब्लम कर रहा था, तो इसको ठीक करवाया गया है। शायद आज डबलिंग भी नहीं हो रही है, आपको क्लियर भी दिखाई दे रहा होगा। वंश सही दिखाई दे रहा है बेटा आज? यस सर। मतलब आज थोड़ी राइटिंग भी ठीक होगी, क्योंकि आज मतलब कटिंग वगैरह नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये कल पूरा प्रोसेस पूरा दिन लग गया इसको ठीक करने में। चलिए अब देखिए बेटा, अब हमारे पास हमने पूरा क्वेश्चन देख लिया, एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं मैं इस पॉइंट को। देखिए क्वेश्चन हमने सबने पढ़ लिया है। 5 लाख शेयर इशू करना चाह रही है कंपनी 10 रुपए का, और 10 रुपए प्रीमियम, और जो 10 रुपए वो फाइनल कॉल पर मांगा जा रहा है, जो कि एप्लीकेशंस पर 2, अलॉटमेंट पर 3, और फर्स्ट कॉल पर 3, और सेकंड एंड फाइनल कॉल पर बचा हुआ यानी कि 3 रुपए फेस वैल्यू और 10 रुपए प्रीमियम के हैं। जो कि 8 लाख एप्लीकेशन आ गई, 50,000 को हमने फुल रिजेक्ट कर दिया गया। 2 कैटेगरी में बांटा गया है, जो कि 2 लाख जिन्होंने अप्लाई किए थे उनको एक 50 दिया गया है, जिन्होंने एक 5,50,000 अप्लाई किया उनको 350 दिया गया है। एक्सेस अमाउंट जो है वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना है, तो अलॉटमेंट पर हमने एडजस्ट किया है। फिर हमारे पास 2 बंदे ऐसे हैं, एक तो गोविंद जी हैं, गोविंद ने क्या किया कि पूरा का पूरा अमाउंट अलॉटमेंट पर ही दे दिया, जो सारा का सारा जो बस बनता था वो, और एक मनोहर था वो क्या नहीं दे पाया, फाइनल कॉल नहीं दे पाया, उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया और 10 रुपए में उसको रीइश्यू कर दिया गया। देखिए बेटा अब हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। हमने वर्किंग नोट बना लिया है अपना, 50,000 वाले को रिजेक्ट कर दिया, इनके पैसे रिफंड कर देंगे। ये एक्सेस अमाउंट है 1 लाख रुपए अलॉटमेंट पर एडजस्ट, और जो 550 है उसका भी 4 लाख एडजस्ट अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया गया। ठीक है बेटा, देखिए अब हम आगे चलते हैं, जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। बेटा कोई स्टूडेंट ज्वाइन हो रहा है क्या? अगर ज्वाइन हो रहा है तो कोई भी बताइए मुझे कि नया स्टूडेंट आया तो कोई। यहां पर सबको पता है डेट पर्टिकुलर, ये डेबिट अमाउंट हो जाएगा बेटा, ये क्रेडिट अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले बैंक एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट आएगा बेटा, 8 लाख क्या थी एप्लीकेशन आई है, 2 रुपए एक लेके आई है, तो कितना हो गया बेटा 16 लाख रुपीज आपको रिसीव हो रहा है। ठीक है, 16 लाख रुपए आपको रिसीव हो रहा है। अब किस नाम से हो रहा है, टू शेयर एप्लीकेशंस के नाम से, यानी कि एप्लीकेशंस अकाउंट। कितना डाल दोगे, 16 लाख। नरेशंस क्या लिख दोगे, एप्लीकेशंस अमाउंट रिसीव्ड, एप्लीकेशंस अमाउंट रिसीव्ड। क्लियर है बेटा सभी को अच्छे से? अब क्या करोगे, इस एंट्री को ट्रांसफर करोगे, तो ट्रांसफर करोगे तो क्या एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना 16 लाख रुपीज। ठीक है, सबसे पहले टू शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर का जो अमाउंट है वो कहाँ जाता है, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होता है। तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा बेटा, नंबर ऑफ शेयर कितने इशू कर रहे हो 5 लाख, और फेस वैल्यू कितनी एप्लीकेशन की 2 रुपए, तो कितना आ जाएगा 10 लाख रुपए आपने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया इस पे शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब बचा हुआ आपने देखा कि टू शेयर अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट पर भी गया है बेटा, 2 कैटेगरी थी, पहली कैटेगरी में 1 लाख रुपए, दूसरी कैटेगरी में 4 लाख रुपए। देख लीजिए आपने वर्किंग नोट बनाया है खुद ही, देखिए ये 1 लाख रुपए यहाँ पर और यहाँ पर 4 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए क्या कर दिया हमने, ट्रांसफर कर दिया अलॉटमेंट पर, यानी कि जो हमने एक्स्ट्रा पैसा आया वो उनको कह दिया गया कि भाई अगली कॉल जो होगी वो आपकी उसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा अलॉटमेंट पर।
और बचा हुआ क्या कर दिया टू बैंक, यानी कि वापिस कर दिया। कितना अमाउंट बेटा, जो कि अमाउंट है आपका बैंक में 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो ये अमाउंट ट्रांसफर किया गया है, यानी कि यहाँ पर डाल दोगे कि एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू रेस्पेक्टेड अकाउंट, रेस्पेक्टेड अकाउंट्स, नरेशंस डाल दोगे। क्लियर है बेटा सभी को अच्छे से। अब हम क्या करते हैं, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। ठीक है, वही आपके पास डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, यहाँ पर आप अलॉटमेंट करोगे तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी बेटा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट आएगा बेटा, सबको पता है सर 5 लाख शेयर थे और 3 रुपए अलॉटमेंट पर है, क्योंकि प्रीमियम इस पर नहीं है, तो क्या करोगे आप 15 लाख रुपए, ठीक है। और किसके नाम से, टू शेयर कैपिटल, पूरा का पूरा कैपिटल में जाएगा, कितना 15 लाख रुपए। यहां डाल दोगे अलॉटमेंट ड्यू। अब देखिए बेटा, अब हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक की। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना अमाउंट आना चाहिए था हमारे पास, भाई 15 लाख रुपए, 4 लाख पहले आ चुके हैं बेटा, कितने आ चुके हैं, 4 एक कैटेगरी का और एक कैटेगरी, यानी 5 लाख आ चुके हैं। कितना आना चाहिए था, 10 लाख रुपए। लेकिन बेटा ये कहा गया है कि एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसने क्या किया कि पूरा का पूरा पैसा अलॉटमेंट पर दे दिया, यानी कि ये फर्स्ट कॉल का और ये सेकंड एंड फाइनल कॉल का। तो बेटा हमारे पास कितना अमाउंट आना था, 10 लाख रुपए आना था, जो कि कितना 22,500 और एक्स्ट्रा आ गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10,22,500 रुपए टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में आएगा बेटा आपका 10 लाख रुपए, क्योंकि पहले से ही 5 लाख रुपए आप ट्रांसफर कर चुके हो एप्लीकेशन के ट्रांसफर के टाइम। अब यहाँ पर कितना आएगा, टू कॉल्स इन एडवांस, यानी कि ये भी डाल सकते हो टू शेयर फर्स्ट कॉल, या फिर कॉल्स इन एडवांस में यहाँ पर आप डाल सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि कितने रुपए की थी, 2 रुपए की थी, तो यहाँ पर तो आ जाएगा इसका, क्योंकि इसके शेयर कितने थे बेटा, देखिए 1500 थे, 3000 इसके, 19,500 यहाँ पर आप डाल सकते हो कि 3000 तो किसकी है, फर्स्ट कॉल की, और सेकंड एंड फाइनल की कितनी है आपकी, 19,500 रुपए। तो ये अमाउंट कितना हो गया, 22,500। बताइए बेटा समझ में आया नहीं आया, पूजा, अंकित, यस सर। आ रहा है बेटा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हमने स्टार्ट करना है फर्स्ट कॉल को ड्यू करना। देखिए फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और कितने रुपए की है बेटा, 2 रुपए की है। 5 लाख शेयर थे, 2 रुपए के बेस पर कितना आ जाएगा, 10 लाख रुपए, ठीक है। टू शेयर कैपिटल, क्योंकि प्रीमियम वगैरह यहाँ पर भी नहीं है, तो वही 10 लाख रुपए ही यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर डाल दोगे कि फर्स्ट कॉल ड्यू। अब बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना रुपए आना चाहिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो बेटा क्या 3,000 जो एडवांस आ चुके हैं वो आएंगे, तो आप कहोगे सर नहीं आएंगे, तो बैंक में आएगा 9,97,000 रुपए। कॉल्स इन एडवांस क्या डालोगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कितना 3,000 रुपए, क्योंकि ये एडवांस आ गया था और कॉल्स इन एडेड और एडवांस आपने डालना है, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितना 3,000 रुपए, और टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना 10 लाख, फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक, वन समझ आ रहा है बेटा, निकिता, यस सर आ रहा है। ठीक है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम, हमने क्या करनी है, फाइनल कॉल ड्यू करनी है।
तो फाइनल कॉल ड्यू करोगे तो क्या एंट्री होगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है बेटा, कितने रुपए की है, ये है बेटा 3 रुपए और प्लस 10 रुपए। 3 रुपए तो फेस वैल्यू, 10 रुपए प्रीमियम की है, तो 13 रुपए हो गई बेटा। 5 लाख शेयर हम इशू कर रहे हैं, 13 है तो कितना हो जाएगा, 65 लाख रुपए हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, और टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा बेटा, फेस वैल्यू कितनी, 3 रुपए की, तो 5 लाख मल्टीप्लाई 3 तो कितना हो गया, 15 लाख रुपए आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, यानी क्या नहीं चाहिए। और बचा हुआ क्या आएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कितना अमाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो जाएगा बेटा, 10 रुपए और 5 लाख यानी कि 50 लाख रुपए। यहां तक बताइए बेटा समझ में आया या नहीं आया, सबको क्लियर है, किसी स्टूडेंट को अगर डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट यहां पर डाल दोगे कि फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू। अब बैंक की एंट्री होगी बेटा, देखिए ध्यान से समझना, बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहां पर हमारे पास एक जो मिस्टर मनोहर था उसने तो पैसे दिए ही नहीं, उसके शेयर कितने थे, 7,000, और एक हमारे पास एडवांस आया है गोविंद का। तो यहां पर मैं डाल देता हूं कि कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, जो कि कितना है बेटा, 19,500 रुपए। और कॉल्स इन एरियर भी है, कॉल्स इन एरियर जो पैसा नहीं आया, क्योंकि ये पहले आ चुका इसलिए डेबिट किया, और ये अभी नहीं आया इसलिए डेबिट किया गया है। तो कितना, 7,000 शेयर थे और 15 रुपए, सॉरी 13 रुपए एक पर था, तो कितना हो जाएगा 91,000। तो 91,000 ये अमाउंट हो गया। और यहाँ पर डाल देंगे टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल पर कितना आएगा बेटा, वही आपके पास 65 लाख। अब जो बचा हुआ अमाउंट है वो हमें रिसीव हो जाएगा। तो ये कितना अमाउंट बन रहा है बेटा, जो कि 91,000 में हम ऐड करेंगे 19,500, तो ये कितना बनेगा बेटा, ये 1,10,500 बन जाएगा। तो 1,10,500, तो 65 लाख में से हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63,89,500। आई थिंक यही आएगा बेटा, वंस जल्दी चेक करके बताइए। एक सेकंड सर, आप कैलकुलेट करिए बेटा, मैंने वो वैसे ही किए जमाने। यही आएगा बेटा, यही आएगा सर। ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू। अब क्या किया है बेटा कि जो ये एरियर था, ये जो एरियर है इसकी वजह से, सॉरी ये तो एडवांस था, इसकी वजह से क्या किया गया, शेयर्स को फॉरफिट कर लिए गए। कितने शेयर थे इसके, 7,000। देखिए बेटा 7,000 शेयर्स को हम फॉरफिट करेंगे, तो फॉरफिट की एंट्री सबको पता है कि शेयर कैपिटल क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। तो यहाँ पर डालेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फुली पेड अप थे, तो कितना अमाउंट आएगा बेटा, 7,000 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 10 से, तो कितना हो जाएगा 70,000 रुपए। क्या प्रीमियम आ चुका है इनका, तो कहोगे सर नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। तो जो भी नहीं आया तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना, क्योंकि 10 रुपए का था 70 का, तो ये भी 70,000 रुपए। क्या नहीं आया, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल को कितनी, 91,000 रुपीज, 91,000 रुपीज नहीं आए बेटा। तो कितना आया, जो फॉरफिट कर लेंगे, तो टू शेयर फॉरफिटेड, तो फॉरफिटेड में कितना अमाउंट आएगा बेटा, फॉरफिटेड में जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा 140 में से 91 लेस करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 49,000। तो 49,000 रुपीज हमने क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। तो यहाँ पर एंट्री लिखोगे कि 7,000 शेयर्स फॉरफिटेड। ठीक है, अब हमने क्या करना है, रीशू करना है। तो रीशू कितने में बोला गया, 10 रुपए में बोला गया। देखिए बेटा क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि उनको 10 रुपए में रीशू कर दिया गया। तो 10 रुपए में हम क्या कर देंगे, इसको रीशू कर देंगे। देखिए तो बैंक अकाउंट डेबिट 70,000 और टू शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में कितना, वही 70,000 अमाउंट ही आएगा, क्योंकि फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए थी। तो सारा का सारा हमने यूज हो गया। क्या यहाँ पर कोई पैसा फॉरफिट का यूज हुआ है, नहीं हुआ। तो ये सारा पैसा बेटा क्या करेंगे हम, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो लास्ट एंट्री आप करोगे और एंट्री में क्या लिखोगे, यहाँ पर फॉरफिट अकाउंट डेबिट,
फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना 70,000 सॉरी 49,000। यहां डाल दोगे फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बताइए बेटा, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है सभी को अच्छे से? तो बेटा यहां तक जो कि ये क्वेश्चन से यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को मैसेज करोगे, कॉल करोगे, बताओगे। कल हम जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको करेंगे। कल इस चैप्टर को हम फिनिश करने की कोशिश पूरी करेंगे। ठीक है बेटा? तो अब टाइम हो रहा है क्योंकि फिर आपकी, और आपको बता दूं कि जिस दिन आपकी इंग्लिश की क्लास रहेगी उस दिन बिजनेस की नहीं रहेगी, और आपसे हम बिजनेस की क्लास भी लेंगे और मार्केटिंग वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। शायद कल और मैडम लेंगी, यानी कि वीकेंड में लेती हैं, तो मंडे से हम अपनी बिजनेस की क्लास भी शुरू करेंगे और अकाउंट्स की भी रहेगी। ठीक है बेटा? चलिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो क्लास को डन करते हैं यहीं पर।